जैसा कि अक्सर आप सफ़र के दौरान ट्रेन में देखते हैं, कुछ बच्चे खेलने के मूड में धमाचौकड़ी मचाते हैं और उनके धमाचौकड़ी से सोने वाले यात्री परेशान होते रहते हैं। संकोचवश न बच्चों से न बच्चों के माता पिता से कुछ कह पाते हैं। आज ठीक वैसे ही ट्रेन में सफ़र के दौरान दो बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे थे। खूब इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, कभी आपस में लड़ पड़ते तो कभी किसी सीट पर कूद जाते। पास बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया हुआ था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेही मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारत में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों के शरारत से परेशान हो चुके थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा नहीं गया और नाराज होते हुए बच्चों के पिता से बोल पड़ा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं बल्कि मुस्कुराकर शैतानी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं कि आप इन्हें समझाएं? उन सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुककर एक लंबी सांस ली और कहा, कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, इन दोनों बच्चों की माँ अपने माता के घर गई थी, वहां एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। मैं बच्चों को उनके माँ के अंतिम बार दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूख गया हो। बोलना तो दूर, सोचना तक की सामर्थ्य जाती रही सभी की। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ ही लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं वरन अपने जीवन साथी के बिछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। कहने को तो दोस्तों यह कहानी है, पर एक मूल बात यह अनुभूत हुई कि आखिर क्षण भर में ही इतना परिवर्तन सभी के व्यवहार में आ गया क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। हम सभी इसी उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपने धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपना इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं जा कहता मित्रों कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? नहीं। आवश्यकता है एक आशा उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन तत्क्षण आपके भीतर आपको अनुभव होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।